हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान कैप्सूल पर। हम लोग देख रहे थे मेटल का रासायनिक गुण यानी धातुओं के रासायनिक गुण देख रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देख रहे थे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि यदि हम किसी धातु का ऑक्सीजन के साथ यानी हवा के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम किसी धातु को हवा के साथ रिएक्शन कराते हैं यानी हवा में जलाते हैं तो बन रहा था मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बन रहा था, जिसका नेचर यानी प्रवृत्ति कैसा था? क्षारीय था। यानी अगर उसका रिएक्शन हम एसिड के साथ कराते तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना रहा था। उसी में हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे भी धातु थे जो न केवल एसिड के साथ रिएक्शन करते थे बल्कि बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेते थे, वही मेटल ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल में एल्युमिनियम ऑक्साइड था, वो जो है एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा था और बेस के साथ भी यानी अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करता था। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या कह रहे थे? उभयधर्मी मेटल ऑक्साइड। उभयधर्मी मतलब है कि दोनों के साथ रिएक्शन करे। उभयधर्मी को अंग्रेजी में बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, उसमें जिंक ऑक्साइड भी था और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी था। फिर हम लोगों ने देखा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये ज्यादातर जल में घुल जाते हैं, लेकिन अगर सोडियम ऑक्साइड की बात करें तो वो जल में घुल के सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बना रहे थे। जो रिएक्शन सीरीज में पोटेशियम सोडियम थे ये बहुत तेजी से जलेंगे, है ना। अगला रिएक्शन हम लोगों ने देखा कि यदि हम धातुओं का जल से अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा। तो हम लोगों ने उसमें देखा कि जो मेटल सीरीज में जैसे सोडियम पोटेशियम ये है, ये ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं और बनाते थे आपके क्या? मेटल ऑक्साइड। यानी उसमें क्या बनता था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता था और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता था, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती थी। और चूंकि ये बहुत तेजी से रिएक्शन करते थे तो जो हाइड्रोजन गैस बनता था वो जल जाता था। जलता क्यों था? क्योंकि ये जब रिएक्शन करते थे वाटर से तो उस वक्त हीट बाहर निकालते थे, उष्मा क्षेपी रिएक्शन करते थे और उसी हीट से रिएक्शन करके जो हाइड्रोजन गैस था जल जाता था। ठीक है, लेकिन जब हम इन दोनों के नीचे कैल्शियम के पास पहुंचेंगे और अगर उसका रिएक्शन कराएंगे ठंडे जल से तो वो उतना अच्छा से रिएक्शन नहीं करता है। रिएक्शन कर तो जरूर लेगा लेकिन उतनी तेजी से नहीं करेगा जितना पोटेशियम और सोडियम कर रहे थे। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर यही से शुरुआत करते हैं कि सोडियम कैल्शियम का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराएंगे तो क्या होगा। आइए शुरू करते हैं। जब हम कैल्शियम का रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन चूंकि ये इतना अच्छे से रिएक्शन नहीं करता है तो जो ये गैस बन रहा है ना, ये गैस इस मेटल के साथ इसकी सतह पे चिपक जाता है और चिपक के बुलबुले के रूप में बाहर आने लगता है मेटल के साथ। तो लिख देते हैं हम कि जब कैल्शियम का रिएक्शन कैल्शियम का रिएक्शन पानी ठंडे पानी के साथ ठंडे पानी के साथ कराते हैं तो यह बहुत धीमी गति से रिएक्शन करता है एवं बनने वाला H2 गैस जो हाइड्रोजन गैस बनेगा, बनने वाला H2 गैस कैल्शियम धातु की सतह सतह मतलब उसके सरफेस सतह पर चिपक जाता है एवं बुलबुले के रूप में बाहर आते हैं। ठीक है, करेगा रिएक्शन, ठंडे जल से करेगा जरूर रिएक्शन, लेकिन उतना अच्छे से नहीं रिएक्शन करेगा। मतलब ये गैस जो बनेगा जलेगा नहीं बल्कि बुलबुले के रूप में इसकी सतह पर जो कैल्शियम धातु उसकी सतह पर आके चिपक जाएगा और वो हमको बुलबुले के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, आई होप आपको बातें एकदम क्लियर समझ में आ रही है। नोट करिए, फिर देखते हैं कि जब ठंडे जल का प्रोसेस खत्म हो गया तो अब गर्म जल वालों को क्या करना है। मतलब ऐसे धातु जो गर्म जल से यानी हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे उनको देखते हैं। नोट करिए इसे। आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे धातुएं हैं जो गर्म जल के साथ रिएक्शन करेंगी। तो देखिए, पोटेशियम सोडियम ठंडे पानी से रिएक्शन करते थे और बहुत तेजी से रिएक्शन करते थे, हाइड्रोजन गैस बनाते थे और जल जाता हाइड्रोजन गैस। और नीचे चलेंगे तो कैल्शियम
कैल्शियम गर्म जल से नहीं बल्कि ठंडे जल से ही कर रहा था रिएक्शन, लेकिन ये पर्याप्त रूप से रिएक्शन नहीं कर पा रहा था और उसमें बनने वाला जो गैस था, हाइड्रोजन गैस, वो इसकी सतह से चिपक जाते थे और तैरने लगते थे। अब इसके जब नीचे आएंगे हम लोग तो आ गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ठंडे जल से बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगा, उसको रिएक्शन कराने के लिए हमें चाहिए गर्म पानी। तो देखते हैं कि मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। देखिए, मैग्नीशियम, यस का मतलब है कि ये मैग्नीशियम सॉलिड है, इसको कराया जा रहा है गर्म जल के साथ रिएक्शन। किसके साथ? यह गर्म जल, हॉट वाटर। ये भी रिएक्शन करेगा तो हमको पता है कि बनेगा धातु ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ये हो गया, ऑक्साइड के रूप में ये बनेंगे, हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, बैलेंसिंग कोड है कि नहीं बस चेक कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम एक है, हाइड्रोजन 4 है, तो 2 हाइड्रोजन है 3, ये नहीं है, यहाँ 2 कर देते हैं 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 है। तो ये तो बन गया, इधर हाइड्रोजन गैस बन गया, लेकिन समस्या सेम यहाँ पर भी वही है। हाइड्रोजन गैस जो बन रहा है ये जलेगा नहीं, बल्कि इस रिएक्शन के दौरान हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस रिएक्शन के दौरान बनने वाला H2 गैस, H2 गैस है, यह जलता नहीं है, बल्कि मैग्नीशियम धातु की सतह चिपक जाता है, चिपक जाता है। वाटर लग गया, चिपक जाता है एवं क्या करेगा, हाइड्रोजन बना तो जरूर, लेकिन वो इसी मैग्नीशियम धातु से, जो बचे हुए मैग्नीशियम धातु होंगे उससे चिपक जाएगा और क्या होगा, तैरेगा। ठीक है, देखिए ये दोनों क्या किए भाई, ठंडे पानी से रिएक्शन, इसको इसीलिए लिखे थे रिएक्शन, ये ठंडे पानी से बट अच्छे तरीके से नहीं, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये क्या किया, गर्म जल से, एमजी किसके साथ रिएक्शन करा है, गर्म जल से। लेकिन अब इसके नीचे ये लोग जो आएंगे ये करेंगे स्टीम, यानी भाप से रिएक्शन करेंगे। तो ये रिएक्शन सीरीज मैंने इसीलिए लिख रखा था ताकि आपको शॉर्ट में याद हो जाए। ये दोनों ठंडे पानी से, ये जो था ये भी ठंडे पानी से पर अच्छे से नहीं करेगा, ये जो मैग्नीशियम है ये गर्म जल से करेगा। इसके नीचे जब चलने लगेंगे, जैसे जैसे नीचे आओगे रिएक्शन सीरीज की अभिक्रिया में जो है, जो मेटल है रिएक्शन सीरीज में, उनका रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और अपने आप को स्टेबलाइज करने लगते हैं वो लोग। इसीलिए जैसे ही हम हाइड्रोजन के नीचे चलेंगे तो देखिए कॉपर है, ये सब चीजें हैं, ये बहुत स्लो रिएक्शन करेंगे धीरे धीरे। और सोना चांदी, खासकर सोना और नीचे प्लेटिनम, ये तो 9 के बराबर ही रिएक्शन करते हैं। इसीलिए शुरू वाले में लेक्चर में मैंने शुरू में बताया कि क्यों नहीं करते, क्योंकि रिएक्शन सीरीज में सबसे नीचे है और सबसे नीचे होने की वजह से ये एकदम धीरे धीरे रिएक्शन करेंगे, हजारों लाखों सालों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए वे जस के तस पड़े रहते हैं। सोने की चमक नहीं जाती है, प्लेटिनम की चमक नहीं जाती है, चांदी भी धीरे धीरे रिएक्शन करता है। बात समझ में आए? तो जो शुरू में क्वेश्चन किया गया था उसका जवाब यही है, क्योंकि ये रिएक्शन सीरीज में बहुत नीचे है और जैसे जैसे रिएक्शन सीरीज में नीचे जाएंगे अभिक्रिया करने की दर बहुत स्लो हो जाएगी, और जब बहुत स्लो हो जाएगा तो वो लाखों सालों में रिएक्शन करेंगे और थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, उनका चमक और लस्टर वगैरह एकदम वैसे ही बरकरार रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार और हम देखते हैं कि अब स्टीम से जो बचे हुए हैं ये लोग क्या करेंगे। तो भाई स्टीम से बनेंगे, ये लोग भी यही बनाएंगे, ऑक्साइड ही बनाएंगे। तो देख लीजिए इसको, देखिए यहाँ बगल में समरी लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम, जिंक, आयरन ये सब किसके साथ रिएक्शन करेंगे, भाप के साथ रिएक्शन करेंगे, और ये मेटल हाइड्रोक्साइड ना बनाए कि केवल मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। शायद मैंने शुरू में आपको बताया नहीं, लेकिन मैं समरी लिखवाता हूँ, 2 रिएक्शन बनेगा, एक मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और एक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, मैं समरी लिखवा दूंगा। तो आइए देखते हैं, एल्युमिनियम का रिएक्शन हम कराएंगे वाटर के साथ, तो क्या बनना चाहिए, एक तो बनना चाहिए हाइड्रोजन गैस और क्या बनना चाहिए,
एक तो बनना चाहिए ऑक्साइड। देखिए इसकी बैलेंसिंग पूर्ण कर लेते हैं, तो एक एल्युमिनियम जब भी देगा 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऑक्सीजन लेने के लिए बस 2 ही ले सकते हैं, तो ये 3 डोनेट करेंगे और ये 2 लेंगे, तो बैलेंसिंग तो पूर्ण है नहीं। तो क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई इधर और इनका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, ना बेसिक सा। तो जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ 2 से करोगे तो ये 6 ठो देने वाले हो गए और ये 6 ठो लेने वाले हो गए। लेकिन समस्या उत्पन्न कहाँ पे हो गई, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए। ऑक्सीजन 3 हो गए यहाँ पर और यहाँ अकेले, तो यहाँ जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, 6 हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है। बट समस्या कहाँ आएगी कि हाइड्रोजन भाई 6 हो गए और यहाँ 2 है, तो कितना बढ़ा दें यहाँ पर, 3, 3 दूना 6। तो जब रिएक्शन सीरीज में हम लोग नीचे बढ़ रहे हैं, एल्युमिनियम जिंक आयरन, ये लोग भाप से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएंगे। ऊपर जब पढ़ रहा था तो हाइड्रोक्साइड बन रहा था, और अब क्या बना, तो मेटल ऑक्साइड बन गया। हो सकता है मैंने ध्यान न दिया हूं और बताया नहीं, लेकिन 2 चीजें बनेंगी, एक बनेगा मेटल ऑक्साइड, एक बनेगा हाइड्रोक्साइड। मैं लिख देता हूं उसको, ठीक है। और ये आपका गैस बना है, H2 गैस। समरी लिख देते हैं, इसका समरी लिख देते हैं पानी वाला रिएक्शन का। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 रिएक्शन 3 टाइप के है, तो इसी से घुमा फिरा के कंपटीशन और बोर्ड दोनों पूछता है। चलिए समरी लिख देते हैं। समरी समरी मतलब सारांश है, पूरे रिएक्शन का क्या मतलब निकला। तो पूरे रिएक्शन का क्या मतलब निकला कि धातु था, उसका रिएक्शन अगर हम लोग पानी से कराते हैं, तो एक तो बनाएगा धातु हाइड्रा ऑक्साइड और प्लस क्या बना था, हाइड्रोजन गैस। समझ गए। एक यही धातु और पानी रिएक्शन करके यहाँ धातु ऑक्साइड बना रहे थे, धातु ऑक्साइड, बस जैसे अभी अभी रिएक्शन हुआ, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। तो आप समरी और ये रिएक्शन दोनों नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला रासायनिक गुण क्या है और किसके साथ रिएक्शन कराना है, पहले नोट करिए।